और रात में 3 साढ़े 3 बजे होंगे, हमें ना दोबारा पुलिस वालों ने पकड़ लिया सड़क पे। एड पकड़ लिया और मेरा फ्रेंड ना थोड़ा अभी सेंटर्ड स्टेट में है। शॉकिंग। फिर हमने बहुत पाँव पड़े उसके। Shit, like I don't think I've ever had this conversation with my friends. Probably because we're all broke. So cultural sciences पढ़ा हुआ है. You stop hanging out with those people also, no? Yeah. So मुझे पता है साले तू जाके just to play तू क्लबिंग के वक्त अपने आप को पाकिस्तानी बुला रहा था. तो ये देखो either you get paid or you drive someone home in an Uber. Either way it's possible. एक-एक करके पेरेंट्स को बुला के बोला कि your child sells porn in school. Sells. और सारे माँ बापों की फट गई की और बाद में सब बोल रहे कि अगर 40 के 40 हम बेच रहे तो खरीद कौन रहा है? What's the closest you've come to being rusticated in college? Never. तू कभी रेस्टिकेट होने? मैं तो अगली स्टैंड अप में भी डाला है कि एक ही बार ऐसा हुआ है. Again, I was a very good girl, मतलब लाइफ में. But my friends in engineering college, वो एक दौर था कि they were all much more adventurous than I was. मैंने multiple times बोल दिया वैसे. But वो अलग एपिसोड कॉल बैक नहीं आएगा. नहीं तो ऐसे कि जब हम NSIT में थे, which is also DU कॉलेज होनी पूरा कैंपस द्वारका में, तो वहाँ पे हम लोग का 8:30 PM का इन टाइम होता था and we had to stick to it. At max what we figured out कि one of our friends वो हॉस्टल छोड़ के डे स्कॉलर बन गई थी, because पेरेंट्स आ गए द्वारका में. तो समटाइम and her parents were chill. So sometimes अगर देर करनी है तो you would go to her place and come back in the morning. तो रूल था कि या तो रात पूरी रात गायब हो जाओ, सुबह ही आओ, या फिर रात में टाइम पे आओ. So one night कुछ तो से नाइट आउट का प्लान बना, and I used to hate night outs because again I don't like गरीब hangouts. Okay, so plus in Dwarka. So अरे मुझे गरीब hangout. ऐसा लग रहा है अब वाइट रेफरेंस अलाउड होना चाहिए भाई. क्रॉस एपिसोड इट शुड बी अलाउड. Back in the day, Dwarka wasn't. द्वारा गुड़गांव और गड्ढा. I don't think back in the days required for that sentence. तो बन गया. और हम नाइट आउट जो करते थे ना, वो मेरे फ्रेंड का घर तो was the better option कि youthful demand used to be कि हम कन्वर्जेस के ढाबे तक जाएं, फिर वहाँ पराठा खाएं, फिर रात भर पड़े रहें, फिर घूम के आएं. तो I used to बात कन्वर्जेस का नाम सुना है मैंने कि ना स्टेट रेफरेंस अचानक से. हाँ, तो I used to like just hate that plan कि वो मैं I would want to avoid. तो one day and I was, by the way, I was hanging out with senior friends. Okay, they were in a senior batch. तो इन लोग का प्लेसमेंट हुआ और ना कि आज तो आना पड़ेगा, आज तो नाइट आउट का प्लान है, and like today we all got placed, dude. तो मैंने कहा आज तो आना पड़ेगा. So long story short, हम कन्वर्जेस गए और वो कि 5 girls 3 boys, इसमें से एक मेरे फ्रेंड का भाई था छोटा. एक गाड़ी एक बाइक, हम गए, हमने पराठा वगैरह ऑर्डर किया और रास्ते में बियर उठाई थी पीने के लिए. बेसिकली कुछ लोग हमें छेड़ने लग गए. ओके, एंड these girls not prepared for it. Okay, आप दिल्ली गुड़गांव में हैं, कैसे we not accounted for the fact कि there will be men who can be weird with us. Okay, like oh my god, what is happening? So तो हमारे फ्रेंड ने कहा कि मेरी सोसाइटी जो गुड़गांव का ही था, उसके ना सर्विस लेन में जाके हम अपना दारू वगैरह खत्म कर सकते हैं. सो वेंट देयर, वहाँ पे हमें पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस पकड़ के हमें पुलिस थाने ले गई और फिर वहाँ पे वो बोलने लग गए कि अब हम तुम्हारे घर पे फ़ोन कर देंगे. और गाइस तब तक ना मैंने अपने लोगों को बता के रखा था, अपने फ्रेंड्स को, जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि मैं लखनऊ के पास कहीं रहती हूँ. मैंने अमेठी भी नहीं बोलता, बस जस्ट टू मच टू एक्सप्लेन. उस दिन जब उन्होंने पूछा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, मैं आजमगढ़ का फ़ोन नंबर कि जो सबसे ज्यादा गांव में जो यूनिट रहता है ना फैमिली का, इनको समझ में नहीं आता. भैंस को कॉल करना है क्या? आजमगढ़ का फोन नंबर बता दिया. कॉप भी डर गया होगा, तेरा यहाँ फोन कर उठा लिया तो. और फिर the thing is वहाँ पे आपको ब्राइब देना होता है, which we were so stupid, we did not know. किसी एक को अकल आया, फिर उन्हें चवन्नियाँ बटोर के कुछ उसको 15,000 हाँ बियर खत्म हो चुकी थी. The thing is कि we thought, उस पॉइंट तक मुझे the first time I felt कि आज निकाल सकते हैं, because वो लोग धमकी दे रहे थे कि आपका नाम पेपर में आ जाएगा, आप लोग हो जाओगे. We got out of there and me and my friend we were on the bike now going back, and now we were very relieved कि वाओ एडवेंचर हो गया, बच भी गए. और रात में 3 साढ़े 3 बजे होंगे, हमें ना दोबारा पुलिस वालों ने पकड़ लिया सड़क पे. एड पकड़ लिया और मेरा फ्रेंड ना थोड़ा अभी सेंटर्ड स्टेट में है, उसकी फैमिली चिल भी है. ओके, वो गुड़गांव में थे, तो वो उनसे बात कर रहा है और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इट्स कूल, लाइक उसको अपने राइट्स पता है
तो ये भी उन्होंने वही करा कि आप ऐसे पकड़ नहीं सकते, और हम लाइक हम बस कॉलेज वापस जा रहे हैं बड़ा बड़ा, तब तक ना उसने मुझे बोला पुलिस वाले ने कि तू तो अपनी मम्मी का नंबर निकाल, ओके मैं फोन करूंगा। तो मेरी एकदम फट गई, तो मैंने ना अपनी जो फ्रेंड पीछे गाड़ी में आ रही थी उसका नंबर चेंज करके मम्मी कर दिया। क्या स्मार्ट वो हरकत की है। तो उसने कहा लगा ना मम्मी को फोन, तो मैंने फोन लगाया और मेरी फ्रेंड भी तुरंत शी गॉट इट, so she picked up the phone and I don't know what mode she was in because of that earlier win कि वो पुलिस वालों को झाड़ने लग गई कि मैं यहाँ आजमगढ़ में बैठ के अपनी बेटी पे इतना विश्वास कर रही हूँ और आपकी कैसी हिम्मत कैसे कि मेरी बेटी को आप पकड़ के सड़क पे कुछ बोले। तो पुलिस वाले ने ऐसे बात की, समझ में आ गया कि ये लग तो नहीं रही मम्मी की आवाज होगी। तो उसने मेरा फोन देखा, वो 6600 फोन था, ठीक है, इतना बड़ा वाला, उसमें एक थंबनेल आता था फोटो, और मेरी फ्रेंड की फोटो उसमें बनी हुई थी, वो मैंने चेंज नहीं की थी। और पुलिस वालों को इतना गुस्सा आया, ओ माय गॉड, ओके। वो मेरे फ्रेंड ने ऑलमोस्ट मांडुली कर ली थी तब तक, ओके, बट इस फोन कॉल जस्ट टर्न एवरीथिंग। तो उसने कहा वापस चलो, तो पुलिस चौकी। फिर हमने बहुत पाँव पड़े उसके। Guess who's back? I think that is the only adventurous night I've had in my life. But twice in one night I was close to a STD. Better than bungee jumping. बेटर देन बंजी जंप। मेरे को एक बार याद है, हमारे स्कूल में एक नई प्रिंसिपल आई थी, उससे मारुक सिंह करके, हमारी, और इससे पहले हमारी जो प्रिंसिपल थे वो ज्यादातर वो मदर्स आश्रम उस सब से ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ही होते हैं वो। तो मारुक आई थी जो तो उससे पहले वो हमदर्द स्कूल की प्रिंसिपल थी। हमदर्द स्कूल एक जो दिल्ली में, और बिल्कुल हरामियों का स्कूल है फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, बिल्कुल ही वैसे कूल ये कंपेयर टू मदर, सारे भोले भोले बच्चे, सारे ऐसे, मतलब वो सीन है। तो मारुक ना बिल्कुल ही उस माइंडसेट से आए थे कि बच्चे घटिया होते हैं और लड़के तो सारे है ही घटिया। तो और वो 7th में आई थी और उसका वो स्प्री पे ही थी कि इसको रेस्टिगेट कर दो, इसको रेस्टिगेट कर दो, इसको कर दो, इसको निकाली जा रही थी। और मैं मतलब था तब खराब बेवकूफ वाले गधे बच्चों में से कुछ करे जा रहे, कुछ ना कुछ करे जा रहे वाला। तो 8th में हुआ था कि एक दो बच्चों का पॉन पकड़ा गया था बेसिकली, कुछ पिक्चर्स पकड़े गए थे वो। और तब तो यार वो रेसलिंग तभी देख रहे हो, अचानक से दिमाग फट रहा है और WWE ऐसा सकेट पकेट बोल रहे हैं, सब कुछ एकदम पूरा उसमें। तो कुछ पिक्चर्स लाएंगे, टोरी विल्सन ये सबके तुमका पकड़ेगा। तो उसने क्लास के 40-45 सारे जिन लड़कों का ना ऐसे, अगला जब 9th में जा रहे हो उससे पहले सबके पेरेंट्स को बुलाया है, एक एक करके पेरेंट्स को बुला के बोला कि योर चाइल्ड सेल्स पॉर्न इन स्कूल, सेल्स। और सारे माँ बापों की फट गई की। और बाद में सब बोल रहे हैं कि अगर 40 के 40 हम बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? बेच रहे तो खरीद क्या सुधरे वाले खरीद रहे हैं? ये जो जिनका चश्मे का पावर है 12.5 ये खरीद रहे हैं। तब पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं होता था ना। तो सब तो पेरेंट्स भी तब तक हो गए थे कि यार ये पॉर्न बेचने वाले तो नहीं लग रहा है हमें। तब सभी बच गए थे उसमें। और पेरेंट्स को भी पता होता है कि अपने बच्चे के में एबिलिटी है बेचने की या नहीं बेचने की, कि कोई सेल्स है, गेम है कोई। Is it strange to see your college friends being mature and changing? Oh yeah. Oh Really? Lord. I feel if they don't change, that's a massive red flag. Because if you're the same person you were 20 years ago. See, I'm not talking mostly about college friends because college friends के साथ मैं contact में ही नहीं हूँ। एक किसी है जिसके साथ मैं बस स्क्वॉश खेलता रहता हूँ। But बाकी मैं और दोस्त, and not just in terms of maturity, I would say changing. It's very baffling. Like मतलब मेरे कुछ दोस्त तो ऐसे, मतलब हाँ मैच्योर भी हुए, सब कुछ हुए, बट कोई दोस्त में ऐसा अचानक से बहुत ज्यादा लिबरल या बहुत ज्यादा वोक और बहुत ज्यादा राइट विंग होते हुए देख रहा हूँ, जिनकी ऐसी ऐसी हरकतों के बारे में मुझे पता है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट टू जो तू बोल रहा है ट्विटर पे, जो तू कर रहा है, ये सबसे बहुत अलग है तू। मतलब एटलीस्ट पहले तो वो थोड़ा बैफलिंग तो लगता है कि भाई ये क्या हो गया है यार इसको, ऐसा वाला सीन। For me actually थोड़ा सा अलग, एक तो मेरे बहुत फ्रेंड्स बहुत बिखर, जैसे कि most of them have left the country, a couple of them are in the country and sometimes we end up meeting. तो I think it तो generally because I'm so used to being on my own कि मैं 2 दिन ज़्यादा generally किसी को नहीं bear कर सकती. But I know for me actually the refreshing part of it is कि because
like I don't plan to be in this hippie circuit, right? I was supposed to have a corporate job, and I always feel like कि क्या बचकानी जिंदगी चल रही है. So when I meet them and I see कि उनकी जिंदगी में भी इतना बचपना है कि they are also lost in their mid-30s, कि 2 बच्चे हो गए हैं पर उनको भी नहीं, like they're also, you know, in my head I feel like I have chosen this life path which is so chaotic, and where what is this lifestyle कि रात में इतनी देर में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, at this age you're supposed to be doing something else. And it's very comforting for me to meet them and share notes and be like, oh, okay, everyone is similarly somewhere. lost. Feeling bad shit train. हम कॉमिक्स की I- बिचिंग कर रहे हैं, वो बॉसेस की बिचिंग कर रहे हैं, चल बिचिंग ही रही. You know, I feel very blessed when I see this, that, you know, yes, I got into comedy and I got out of that circle where the only thought all the time is कि घर पे क्यों FD चेक कर लो, वो म्यूचुअल फंड के कितने हो गए, अब यार कौन से शेयर में लगाएं पैसे. Because that's what, even now, most of the friend circle or, you know, the social circle that I meet outside of comedy or creative world is largely that discussion कि per square foot rate क्या है, you know, इसका शेयर ले लिया, जिंदल का महंगा हो गया, उसका सस्ता हो गया, यार ये टाइम पे बेच देना चाहिए था, ये क्रिप्टो कुछ नहीं होता, वो सब ही चल रहा है. So there I felt, you know, I feel that, you know, somewhere it's a better place to be in where everything is not about money for me. Shit, like I don't think I've ever had this conversation with my friends. Probably because we're all broke. So cultural sciences पढ़ा हुआ है. You stop hanging out with those people also, no? Yeah. So the thing is, lot of people turn that way, which is, and honestly, Which is what to fine. judge, वो ठीक है, वो उनका वही They're right worldview है, in उनका their वही है. own. हाँ. But तुम्हें वो बहुत बोरिंग लग जाता है. हाँ. तो suddenly मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2-3 लोग के छोटे भाई मुझे ज्यादा सही लगे हैंग आउट वाइज. हाँ. कि इनके छोटे भाइयों के साथ ज्यादा चिलिंग हो रहा है क्योंकि इनके साथ कॉमन ज्यादा थीम हो रहा है. ये अभी भी इनके साथ सीरीज बोलो, हाँ. मूवीज बोलो, ये बोलो ये हो रहा है. ये बहुत बोरिंग बातें कर रहा है कि भाई हमेशा इधर रियल एस्टेट, इधर ही तो ठीक है, जो इट्स फाइन द वे हर एक का अपना स्पेस है, बट आई लाइक समवेयर आई फेल्ट कि इट इज अ बेटर स्पेस टू बी इन वेयर आई एम, वेयर माय ओनली एक्साइटमेंट इज नेक्स्ट शो. मतलब एक दो दोस्त का जो मैं बोल रहा था कि एक जैसे मेरा दोस्त भी बहुत ज्यादा ना, बहुत राइट विंग हो गया, पागलों वाला राइट विंग हो गया वो. हाँ, तो बिल्कुल ही वैसे वाला. और अब मुझे उसका कहानी पता है कि वो इतनी चीजें बोलता है. जब वो यूएस में LLM कर रहा था, वो यूएस से कि मैं क्लबिंग वबिंग जाता हूँ, पर वहाँ पे ना इंडियन बोलने पे ना मतलब कुछ गेम नहीं हो पाता. सो वो मैं अपने आप को पाकिस्तानी बुलाता हूँ. मुझे कट टू ये आदमी अभी पागलों की तरह मुझे पता है साले तू जाके जस्ट टू तू क्लबिंग के वक्त अपने आपको पाकिस्तानी बुला रहा था. तो ये देखो, either you get funny laid तो or लगता है you कि- drive someone home in an Uber. Either way, it's a positive to say something else. It's to cool. see that change, maybe not necessarily change. growth, but suddenly वो and opposite perspective से ऐसे दोस्त का वो कितने ज्यादा वो बोल रहे हैं. मैं कहा, तेरा क्या क्या चीजें ये तो मैं कॉमेडी सीन में गिनवा सकता हूँ, तो वो तो छोड़. लो जी, एक पर्ची आप उठाओ. इसी बात पे. हाँ.